अदालत का काम है कि सच की वो तलाश करे। लेकिन यहाँ अगर मान लो अदालत अफवाह को ही हकीकत मान ले, तो फिर क्या किया जाए? कभी आपने सुना है कि किसी अदालत ने अफवाह पर अपना फैसला सुनाया हो? भारत की न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहराइच के एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया और वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि डराने वाला भी है, क्योंकि ये फैसला उन्हीं अफवाहों के आधार पर दिया गया जिन्हें पुलिस ने खुद झूठ और भ्रामक दे दिया था। पहले आपको समझा देते हैं कि पूरा मामला क्या है। अक्टूबर 2024 में बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक बड़ी घटना हुई। डीजे पर शोर और भड़काऊ गानों को लेकर विवाद हुआ। राम गोपाल मिश्रा नाम का एक युवक मुस्लिम बहुल इलाके में एक मुस्लिम के घर की छत पर चढ़ गया और वहां पर जो हरा झंडा था उसको उतार कर भगवा झंडा उसने लगा दिया। नतीजा, गोली चली, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या निंदनीय है, हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए और मिली भी। एक आरोपी सरफराज को फांसी की सजा हो गई, दो अन्य हैं उनको उम्र कैद हो गई। लेकिन कैसे, किस आधार पे ये सजा सुनाई गई, वो असली मुद्दा है। क्योंकि जो पुलिस है, बहराइच की पुलिस, उसने सोशल मीडिया पर जब ये बात वायरल हुई थी कि उस व्यक्ति की हत्या बड़े नृशंस तरीके से कर दी गई, उसके पैर जला दिए, उसके हाथों के नाखून, पाँव के नाखून निकाल दिए, तो 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक बयान जारी किया था, जो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण सिर्फ गोली लगना पाया गया। साफ शब्दों में पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये साफ शब्दों में कहा था कि पुलिस ने कहा कि यातना, नाखून उखाड़ना, ये सब कुछ अफवाह है। लेकिन कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने 142 पन्नों के इस फैसले में जो जज हैं पवन शर्मा, वो लिखते हैं कि दोषियों ने एक निहत्थे युवक की हत्या की, उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया, उसके पैरों को इस तरह जलाया कि नाखून तक बाहर निकल आए, और इस कृत्य से मानवता कराह उठी। और इसी बात को पुलिस ने कहा था कि ये सब झूठ है। होता यह है कि पुलिस झूठ कहती है, कोर्ट उसको सच और सबूत में उनसे मांगती है, और वहां पे कोर्ट में पुलिस का जो झूठ है वो सामने आता है। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा हो गया। जो झूठ सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा था, उस झूठ को पुलिस ने गलत बताया कि ये झूठ है, लेकिन उसी झूठ के आधार पर सरफराज को फांसी दे दी गई। और जो क्योंकि पुलिस ने कहा था कि ये सब झूठ है, तो फिर कोर्ट ने ये सब कहां से लिख दिया? सोशल मीडिया की उन्हीं अफवाहों से जिन्हें पुलिस ने भ्रामक बताया था, और उसी अफवाहों से कोर्ट ने फैसला कर दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस फैसले के अंदर सामने आई कि जज ने अपने फैसले में मनुस्मृति का श्लोक भी उसके अंदर लिखा। वो श्लोक जो है वो आपको दिख रहा है, दंड शशास्ति प्रजा सर्व दंड एवक्षति, मतलब दंड से ही प्रजा का पालन होता है, दंड से ही भय पैदा होता है, समाज में व्यवस्था बनती है। मनुस्मृति आप जानते होंगे, मनुस्मृति हमेशा जब जब भी होता है विवादों में आती है, और इसको संविधान के विपरीत माना गया है। इसमें दलितों और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार और इनकी बात कही है, काफ़ी कुछ है। मतलब इसको एक तरीके से जो भारत का संविधान है उसके विपरीत माना गया है, लेकिन इसके बावजूद जज साहब यहाँ मनुस्मृति का एक श्लोक यहाँ पर लिखते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मनुस्मृति को भारतीय संविधान के खिलाफ माना जाता है। इसे जातिवाद और भेदभाव को बढ़ाने वाली किताब कहा जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, तो एक आधुनिक संविधानिक अदालत में आखिर इसका क्या काम? और तीन जो बड़े सवाल इस फैसले से खड़े होते हैं कि अफवाह पर फांसी की सजा दे दी जाएगी,
मतलब जिस यातना, जैसे कि नाखून उखाड़ना की बात को पुलिस ने अफवाह बताया, उसी को आधार बनाकर मौत की सजा सुना दी गई। मतलब ये कैसी न्याय व्यवस्था है जहां पुलिस कुछ कहे, कोर्ट सोशल मीडिया की अफवाहों को सच मान ले। और मनुस्मृति का हवाला क्यों? भारतीय संविधान और आईपीसी के प्रावधान क्या काफी नहीं थे? फैसले में मनुस्मृति को उद्धृत करना ये क्या संदेश देता है? क्या अब अदालतें धार्मिक ग्रंथों के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगी? और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि सबूत कहां है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ गोली के निशान मिले हैं, यातना के कोई निशान नहीं। फिर कोर्ट ने आखिर ये सब कैसे मान लिया? हत्या, किसी की हत्या करना, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हत्या गलत है, उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन यह बात आपको फिर बता दें, साफ कर दे कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या बर्बर थी या वो तो पुलिस ने बता दिया, और हत्या हुई है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा सबूतों के आधार पर मिलनी चाहिए, अफवाहों के आधार पर नहीं। और इसी के पीछे का एक सच ये भी है कि जब ये यात्रा निकाली गई, डीजे पर जो गाने बज रहे थे वो अभी हम आपको सुना नहीं सकते। डीजे पर भड़काऊ गाने बज रहे थे, आवाज जो थी तय सीमा से अधिक थी। राम गोपाल मिश्रा किसी जो मुस्लिम था उसकी घर पे की छत पे चढ़ गए थे, झंडा उतार कर अदला बदली करने की ये पूरी की पूरी घटना थी। काफी कुछ वहां पर हुआ था। और इन सब के लिए वैसे अगर कहे तो एक कानूनी रास्ता था। किसी की हत्या, फिर आपको कह रहा हूं कि किसी की हत्या करना कहीं से भी इसको सही नहीं माना जा सकता। हम यहां जिस बेस पे सजा दी गई उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे क्या है? दोषियों के पास में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। संभावना है कि वे जाएंगे भी, और जब जाएंगे तो उच्च न्यायालय के इस फैसले की बारीकी से समीक्षा उसको करनी होगी। क्योंकि सवाल बड़ा है, जब पुलिस कह रही है कि ये अफवाह है और कोर्ट उसी अफवाह के आधार पर फांसी की सजा सुना दे, तो ये तो न्याय है या भीड़ का न्याय, ये तो आप बता सकते हैं। जब संवैधानिक अदालतें मनुस्मृति को उद्धृत करें तो ये आधुनिक न्याय व्यवस्था है या मध्यकालीन सोच, ये आप ज़्यादा बता सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि पूर्व सीजेआई ने कहा था कि न्यायपालिका के कंधे इतने चौड़े होने चाहिए कि वो आलोचना सह सके। हम सभी अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की बुनियाद है। और जब न्याय की नींव में अफवाह की ईंट लग जाए तो सवाल उठाना सिर्फ हक नहीं, फर्ज बन जाता है। यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था के के लिए यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ा आईना है। देखना यह भी है कि हम इस आईने में क्या देखते हैं, सच की तलाश या अफवाह की परछाई। आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।